तो इसमें किस तरह से खाना पैक होके जाएगा, किस तरह से कैसे, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने जो कंपोजिट वाले आइटम दिए वो मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है। प्रदेश भर के अंदर सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने की तैयारियां पूरी कर दी गई है। सरकार द्वारा इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई थी, जो कि 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उन पर बैन लगाने की तैयारी की जा रही है। अजमेर के अंदर भी इसका जो है प्रशासन द्वारा जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। व्यापारियों को जो है गाइडलाइन दी गई है। जगह जगह पर नगर निगम द्वारा इसका प्रचार और प्रसार भी किया जा रहा है। लेकिन व्यापारियों का कहना है कि ये जो गाइडलाइन उनको दी गई है या हमसे जो उनको जानकारी मिली है उसमें अभी तक कहीं पर भी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस प्रकार की जो आइटम्स पर बैन रहेगा और क्या चीज़ें चालू रहेगी। और व्यापारियों के मन में ये दुविधा है कि वो 1 जुलाई के बाद अब किस प्रकार से जो है सामान को बेचें। खास तौर से जो डिस्पोजल के व्यापारी हैं जो कि इस तरह के आइटम को बेचते हैं, उनके मन में संशय है। इन्हीं सभी बातों को लेकर आज अजमेर के अंदर एक निजी समारोह स्थल के अंदर व्यापारियों की जो अजमेर डिस्पोजल व्यापारी एसोसिएशन की एक मीटिंग का आयोजन किया गया और आगे की जो है रूपरेखा के लिए आपस में विचार विमर्श किया गया। सभी के मन में जो संशय है उसको लेकर कल व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल नगर निगम आयुक्त से भेंट करेगा और तथा उन व्यापारियों का ये कहना है कि जो आइटम सरकार द्वारा जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है, व्यापारी उसका स्वागत करता है, लेकिन स्पष्ट रूप से कहीं पर भी अभी तक उनको ये लिखित में किसी प्रकार से भी जो है एक ऑर्डर नहीं मिला है कि क्या क्या चीज़ें बंद होगी और क्या क्या चीज़ें चालू रहेगी। इन्हीं सभी बातों को लेकर व्यापारी अपने संचय को दूर करने के लिए जो है कल नगर निगम आयुक्त से मिलेंगे तथा व्यापारियों ने साथ ही ये भी कहा कि सरकार को 3 माह और उनको देने चाहिए, क्योंकि उनके पास जो अभी माल अभी तक है वो ख़त्म नहीं हो पाया और इसी की मांग को लेकर कल व्यापारी नगर निगम आयुक्त से मिलेंगे। एसोसिएशन के तहत हमने अजमेर डिस्पोजल एसोसिएशन के तहत हमने आज मीटिंग रखी। उस मीटिंग में हमने सबने बैठ के निर्णय लिया कि कल सवेरे 10:30 बजे अब नगर निगम में जाके आयुक्त महोदय से हम मिलेंगे और हमारी जो भी भ्रांति हमारे मन में है, जो चीज़ हमारे को डर है आगे 1 तारीख के बाद, क्योंकि हम गवर्नमेंट ने जो चीज़ बंद की है हम उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, हम उसके फेवर में हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो अभी तक क्लियर नहीं है। जैसे अभी हमारे का ये भी स्थिति क्लियर नहीं है कि इसके अगेंस्ट में हमारा प्लास्टिक ग्लास के अगर इसकी जगह कौन सा आइटम चलेगा। गवर्नमेंट ने अभी क्लियर नहीं करा कि पेपर कप हमारे हिसाब से तो चल रहा है, लेकिन फिर ना तो इसके अंदर मना करा है ना गवर्नमेंट ने इसको हाँ करा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट पेपर कप, पेपर थाली, पेपर दोनों और पैकिंग मटेरियल जो भी खाना खाने में काम आता है वो गवर्नमेंट ने 19 आइटम में नहीं लिखा है और हम भी कह रहे हैं कि वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक तो स्थिति क्लियर करते हैं जिसका हम इसको स्टॉक रखना और बेचना हम प्रारंभ कर सके। अभी हमारे मन में बहुत भ्रांति है जिससे हम उसका व्यापार हम होलसेल में कर नहीं पा रहे। हमारा डिस्पोजल का ही काम है तो हमारा वही हमारे रोजी रोटी है। अगर इन सारी चीज़ों पर रोक लग जाती तो आगे किस तरह की हाँ, अगर ये चीज़ अभी तक हमने अधिकारियों थे या जिससे भी बात हुई है उन्होंने हमको कोई भी लिखित में नहीं दिया है कि आने वाले समय में हमको व्यापार के अंदर क्या बेचना है। हम ये आपके न्यूज़ के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि आने वाला जो समय है वो उसमें हमको व्यापार के अंदर और अपनी दुकान पे क्या चीज़ रखनी है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमें कोई लिखित के अंदर ऐसा कोई नोटिस या विक्रेशन दे देवे कि क्या चीज़ चालू है और क्या चीज़ बंद है। और कल हम जो हमारे बैनर के माध्यम से निगम के अंदर 10:30 बजे हम कल में आपसे आयुक्त महोदय से मिलने का हमारा विचार बनाने का प्रोग्राम बनाया है। आशीष अग्रवाल, अजमेर अग्रवाल डिस्पोजल के नाम।